जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दशमलव के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है दशमलव और यह क्लास 10th के लिए VVI होगा। क्लास 10th के लिए VVI होगा, ठीक है। इससे एक दो ऑब्जेक्टिव देखने को एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा 2023 की एग्जामिनेशन में। क्लियर। चलिए दशमलव को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। तो दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक होता है शांत दशमलव। दूसरा होता है अशांत दशमलव। क्लियर। अशांत दशमलव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव, ठीक है। अब जो शांत दशमलव होता है यह परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? यह परिमेय संख्या होता है। यह परिमेय संख्या होता है। क्लियर। इसका जरा सा अगर एग्जाम्पल अगर देखें शांत दशमलव का, तो शांत दशमलव में आएगा जो पूरा भाग देने पर भिन्न दशमलव में क्या हो जाए, कट जाए, तो वह भिन्न क्या होगा? शांत दशमलव होगा। जैसे 5/4 है, ठीक है। ये भिन्न क्या होगा, इसे पता लगाना है, ठीक है। चलिए देखिए ये भिन्न क्या है। अगर 4 से इसमें अगर डिवाइड करेंगे 5 में, तो ये 4 से लगेगा 1 बार में, 4 एकम 4 पॉइंट, फिर 1 पर 0 आएगा, 10 हो जाएगा। 4 दूना 8 होगा, घट करके शेष बचेगा 2, फिर 1 0 आएगा, 4 पंचे 20। यानी आप देख सकते हैं कि 1.25 यानी कि 1.225 यानी कि 1.25 टाइम्स में यानी बार में ये क्या होगा, ये कट गया। यानी कि 4 से जब 5 में जब भाग दिए तो यह भिन्न पूरा क्या हो गया, कट गया। तो जो भिन्न पूरा कट जाएगा वो भिन्न कैसा होगा? शांत होगा, ठीक है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अशांत भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अशांत 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती, दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। क्लियर। अशांत अनावर्ती, पहला क्या है? अशांत आवर्ती, दूसरा होगा अशांत अनावर्ती। चलिए ये दोनों पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, ये क्या है। अशांत आवर्ती जो होता है यह परिमेय संख्या होता है। यह क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। क्लियर। यह परिमेय संख्या होता है। और अशांत अनावर्ती जो है ये होता है अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर। चलिए अब जरा सा इसका एग्जाम्पल देखते हैं अशांत आवर्ती का, जो कि परिमेय संख्या होता है। इसमें क्या आएगा एग्जाम्पल में? इसका एग्जाम्पल में आएगा जैसे 2.1 इस तरह ये डॉट चलते रहेगा। इसको इस तरह से, इसको इंग्लिश में डॉट बोलते हैं। अगर इसी को अगर दूसरे रूप में अगर दिखाना हो तो 2.12 यानी कि 12 यानी 12 क्या हो रहा है, रेकरिंग चल रहा है।
इस पर रेकरिंग इस तरह दे दिया जाता है। क्लियर, इसको रेकरिंग दिया जाता है। अगर इस टाइप में अगर कोई नंबर अगर मिलेगा रिपीटेशन वाला, पॉइंट के बाद क्या मिलेगा, रिपीटेशन वाला, ठीक है, तो वो समझ जाइएगा कि वो अशांत है और आवृत्ति में है। क्लियर। और यह जो इसका जब फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे, यानी जब इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो वो कैसा होगा, परिमेय होगा। कैसा होगा, वो परिमेय नेचर का होगा। क्लियर। चलिए, अब ये अपरिमेय संख्या में क्या आएगा, इसमें नंबर रिपीटेशन नहीं करेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल में अगर देखें तो जैसे 1.2 1 2 0 1 5 2 ... देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट के बाद गौर से देखिए कि 2 1 2 0 1 5 2, यानी ये नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, एक सीरीज में नहीं जा रहा है, ये नंबर जैसे तैसे जा रहा है ना। तो अगर इस तरह का अगर वो भिन्न होगा शांत में, पॉइंट के बाद लगा हुआ, तो उसे समझेंगे हम ये अपरिमेय संख्या के रूप में। किसमें है, अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल होगा। और अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल होगा, अगर उसे दशमलव के रूप में अगर बोलेंगे तो वो होगा अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति होगा। क्लियर। अशांत अनावृत्ति में क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर आता है वो अल्टरनेट में चलता है, यानी कि वो रिपीट करता ही नहीं है, वो नंबर जैसे को तैसे चलता है, इन ऑर्डर में रहता है। क्लियर। जबकि अशांत आवृत्ति में क्या होता है, पॉइंट के बाद जो नंबर चलता है ये रिपीटेशन में चलता है, ये एक ऑर्डर में चलता है। जैसे इसका एक दो और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि 3.222 ... 2 रिपीट कर रहा है, इसको इस तरह भी लिखा जाता है, 2 पर रेकरिंग। क्लियर। तो ये जो नंबर है इसको हम बोलेंगे अशांत आवृत्ति, और ये अशांत के अंतर्गत आता है। ठीक है। और इसमें जैसा कि आप देखे हैं कि पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, एक सीरीज पर नहीं जा रहा है ना, तो वो आएगा अशांत अनावृत्ति में। क्लियर। चलिए, इस वीडियो में आपको थोड़ा सा और जानकारी देते हैं कि कोई हम कैसे जानेंगे कि कोई दशमलव शांत होगा। देख करके बताना है कि वह भिन्न शांत है या अशांत। तो शांत होने का शर्त, शांत होने का शर्त, देखिए शांत होने का जो शर्त है 3 है, 3 पॉइंट है। आप लोग इस 3 पॉइंट को क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए 3 पॉइंट क्या है, पहला है कि यदि भिन्न के अंत में, सॉरी भिन्न के ये हर है, यानी ये पी वाई अगर क्यू कोई भिन्न है तो इसके हर में, इसमें हर में 2 की संख्या कितनों बार हो तो वह भिन्न क्या होगा, शांत होगा। और ऊपर में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, इसके ऊपर कितनों ही पावर हो वो क्या होगा, शांत होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं आपको, जैसे कि 4y, इसको 4y, इसको कर देते हैं हम 16। ठीक है। चलिए इसको 7 बनाते हैं। ठीक है, 7/16। अब देखिए इस भिन्न के अंत में ये हर है ना, हर में 16 में सिर्फ 2 है, 16 में 2 कितना है, 4 बार है। गुना के इसको 2 प्राइम फैक्टर में इसको तोड़िए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। क्लियर। यानी ये जो है 2 पर पावर क्या होगा, 4 होगा। तो देखिए 2 की संख्या केवल है ना, और इसके गुणनखंड में तो कोई नहीं है। अगर इसके गुणनखंड में अगर कोई नहीं आएगा तो समझ जाइएगा ये भिन्न कैसा है, शांत होगा। ये भिन्न कैसा होगा, शांत होगा। क्लियर। ये पहला पॉइंट था, यानी कि हर में केवल 2 की संख्या आना चाहिए, हर में क्या आना चाहिए, केवल 2 की संख्या आना चाहिए। ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट को देखिए ध्यान से। दूसरा पॉइंट है, यदि कोई अगर भिन्न है तो उसके गुणनखंड में केवल 5 की संख्या हो, केवल क्या हो, 5 की संख्या हो। इसके अंश में कुछ भी हो सकता है, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखेंगे, जैसे 3y
3/25। क्लियर। अगर बताना है आपको, बताइए 3/25 भिन्न है, ये शांत होगा या अशांत, देख करके बताना है। तो देखिए ये भिन्न क्या होगा, शांत होगा। कैसे, आपको अभी तुरंत हम नियम बताए हैं कि नीचे सिर्फ 5 की संख्या हो, 5 की संख्या, ये 25 कैसे बना है, 5 गुना 5 से, इसका अभाज्य गुणनखंड अगर तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 होगा। क्लियर। 3 यानी कि 25 यानी 5 कितना बार है, 2 बार, यानी कि 5 की संख्या कितनों बार हो तो वो संख्या पूरी पूरी क्या होगी, कट जाएगी, यानी वो भिन्न शांत होगा। क्लियर। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट होगा। हमने बोला इसका कितने शर्त हैं, 3 शर्त हैं। ठीक है, चलिए ये लास्ट, ये तीसरा शर्त देखिए आप लोग। तीसरा शर्त क्या है, तीसरा शर्त है कि यदि भिन्न के अंत में, भिन्न के ये हर जो है इसमें केवल 2 की संख्या हो और इसके साथ साथ केवल 5 की संख्या हो, कितनों बार हो तो वह भिन्न क्या होगा, शांत होगा। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, जैसे कि 7/10। ठीक है, तो देखिए 7/10, 10 कैसे बना है, 2 × 5 से, 2 × 5 से। तो बताइए इसमें 2 क्लियर और 5 है और तो कुछ नहीं है, तो यानी कि ये भिन्न क्या होगा, शांत होगा। इसके 2 की संख्या कितनों भी आ सकते हो, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार। 5 की संख्या कितनों भी आ सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 1000, तो पर भी वो भिन्न क्या होगा, शांत होगा। ये भिन्न क्या होगा, शांत होगा। आपको देखना है कि हर में सिर्फ या तो 2 की संख्या है या 5 की संख्या हो या दोनों का मल्टीप्लाई हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नंबर आएगा तो वो भिन्न क्या होगा, अशांत होगा। क्लियर। चलिए अब देखिए 1-2 एग्जाम्पल इस पर कर लेते हैं। जैसे 5/8, बताइए आप लोग सोच करके, ये भिन्न शांत होगा या अशांत। हम तो कहेंगे ये भिन्न क्या होगा, शांत। कैसे कि 5/8 है, 8 में सिर्फ 2 की संख्या है, 2 कितना बार है, 3 बार। अब इस नियम में हम बताए ना कि 2 कितनों बार हो तो वो भिन्न क्या होगा, शांत, तो ये भिन्न शांत होगा। क्लियर। चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 4/21, बताइए ये भिन्न शांत है या अशांत। चलिए इसको अगर चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। 21 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, 3 × 7, यानी 21 बना कैसे है, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके। क्लियर। तो जब इसको दोनों जब मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो 21 होगा। तो आप देखिए इसके मल्टीप्लाई, इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आया है, 3 और 5, क्या 2 और 5 आया है, नहीं आया, यानी 3 और 7 आया है ना। तो ये भिन्न क्या होगा, आपका अशांत होगा। ये भिन्न क्या होगा, अशांत। क्लियर। चलिए नेक्स्ट उदाहरण की ओर चलते हैं। जैसे 15/18 है, बताइए ये भिन्न शांत होगा या अशांत। सबसे पहले देखिए ये भिन्न क्या हो रहा है, कट रहा है, इसको काट करके छोटा कर लीजिए। ये 3 से कटेगा 5 टाइम्स में, ये 6 टाइम्स में, तो ये हो गया 5/6। अब आपको बताना है कि ये 5/6 है, ये भिन्न शांत है या अशांत। तो शांत या अशांत चेक करने के लिए हम आते हैं हर में, और हर को क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। ये 6 जो बना है कैसे बना है, 2 और 3 से। क्लियर। तो देखिए इसके जो हर में है 2 तो है, लेकिन 2 के साथ ही कौन आ गया, 3 आया है, जो कि 2 के साथ ही आता कौन है, 5। अच्छा एक बात और, ये जो 3 जो आया है, क्या 3 जो कट करके तो जा रहा नहीं है, भाग तो भी नहीं रहा है, क्या हर में 3 वर्तमान है या नहीं है, इसीलिए यह भिन्न क्या होगा, अशांत। क्लियर। यह भिन्न होगा, अशांत होगा। समझ में आ रहा है ना, यह भिन्न क्या होगा, अशांत होगा। यदि ये कट के चला जाए, कट करके ये चला जाए तो वो भिन्न क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे द्वारा ये बताया गया जो दशमलव के बारे में जो जानकारी दिए हैं आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हमने इस तरह वास्तविक संख्या का पूरा जो VVI क्वेश्चन होता है हमने कर चुके हैं। ठीक, चलिए
इससे इस डिस्कशन से एक ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आना एकदम तय है, फिक्स है। क्लियर? तो जय हिंद, जय भारत।